शुभांशु शुक्ला का जन्म 10 अक्टूबर 1985 को लखनऊ, उत्तर प्रदेश में हुआ था। वो अपने घर में 3 बच्चों में सबसे छोटे थे। उनके पापा सरकारी नौकरी में थे और मम्मी एक गृहिणी थी। जब शुभांशु छोटे थे तभी से उन्हें हवाई जहाज और आसमान में उड़ने की चीजें बहुत पसंद थी। वो एयर शो, जहां फाइटर प्लेन उठते हैं, बड़े ध्यान से देखते थे। 1999 की करगिल युद्ध ने उनके दिल में देशभक्ति की भावना और भी गहरी कर दी। शुभांशु ने सिटी मॉन्टेसरी स्कूल से पढ़ाई की। एक दिन जब उनकी बहन की शादी थी, उसी दिन एनडीए, नेशनल डिफेंस अकादमी की परीक्षा थी। उन्होंने शादी छोड़ दी और परीक्षा देने चले गए। इससे पता चलता है कि वो अपने सपनों को लेकर कितने सीरियस थे। उन्होंने एनडीए की परीक्षा पास की और 2001 में एनडीए में शामिल हो गए। वहां उन्होंने कंप्यूटर साइंस में बीएससी की डिग्री ली। इसके बाद 2006 में भारतीय वायुसेना ईआईएफ में फाइटर पायलट के रूप में उनका चयन हुआ। सामने आई मुश्किलें, परिवार और समाज की उम्मीदें बहुत थी। शादी जैसे खास मौकों से भी दूर रहना पड़ा, लेकिन कैसे पार पाया। उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनमें हिम्मत, मजबूत इरादा और देश के लिए कुछ करने की चाह थी। जब शुभांशु वायुसेना में फाइटर पायलट बन गए तो उन्हें एक खास नाम मिला, शख्स। शख्स उन्होंने 2000 घंटे से भी ज्यादा हवाई जहाज उड़ाए। वो ऐसे खतरनाक और तेज जहाज उड़ाते थे जैसे सूती समकी, मिग 21, मिग 29 जगुआर, हॉक, डॉर्नियर और आयन 32। वो सिर्फ पायलट नहीं थे, बल्कि लड़ाई में लीड करने वाले फाइटर पायलट और टेस्ट पायलट भी बन गए। उनकी मेहनत और हुनर के चलते उन्हें मार्च 2024 में ग्रुप कैप्टन बना दिया गया, जो वायुसेना में एक बड़ा ओहदा होता है। फिर आया साल 2019, जब उन्होंने एक और बड़ा सपना देखा, अंतरिक्ष में जाने का। इस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने इसरो के व्योमनॉट प्रोग्राम के लिए आवेदन किया। इसमें बहुत कम लोगों को चुना जाता है। शुभांशु उन 4 लोगों में से एक थे जिन्हें रूस के यूरी गागरिन ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। इसके बाद उन्होंने भारत और अमेरिका नासा में भी कड़ी ट्रेनिंग की। यह सब उस समय हुआ जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस महामारी से जूझ रही थी। इतना ही नहीं, वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छे थे। उन्होंने साथ साथ यसिस बेंगलुरु से टेक एरोस्पेस इंजीनियरिंग भी किया। सामने आई मुश्किलें, बहुत कठिन ट्रेनिंग करना पड़ी रूस, भारत और अमेरिका में। पढ़ाई और वायुसेना की जिम्मेदारियों को एक साथ संभालना आसान नहीं था, लेकिन कैसे पार पाया। कड़ी मेहनत, सख्त अनुशासन और पढ़ाई में तेज दिमाग की वजह से उन्होंने सब कुछ संभाला। इसी वजह से उन्हें अंतरिक्ष यात्री बनने का मौका और शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़ा नाम मिला। साल 2024 की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभांशु शुक्ला को भारत के पहले अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए चुना गया। 4 अंतरिक्ष यात्रियों की टीम में शामिल किया। लेकिन उससे पहले ही शुभांशु को एक और बड़ा मौका मिला। उन्हें चुना गया एक्सियोम मिशन 4 X4 के लिए। इस मिशन में जाकर वो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर जाने वाले पहले भारतीय बने, और राकेश शर्मा के बाद वो दूसरे भारतीय हैं जो अंतरिक्ष में गए। यह मिशन 25 जून 2025 को स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन क्वेस्ट से कैनेडी स्पेस सेंटर अमेरिका से लॉन्च हुआ। इस मिशन में उन्होंने और उनकी टीम ने 60 से भी ज्यादा साइंस एक्सपेरिमेंट्स किए। इनमें से 7 एक्सपेरिमेंट भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए थे। इन प्रयोगों में पेड़ों की ग्रोथ, बैक्टीरिया पर असर, मांसपेशियों की ताकत और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे विषय थे जो भविष्य में अंतरिक्ष में इंसानों की जिंदगी को आसान बनाएंगे। अंतरिक्ष में शुभांशु का रोल, वो इस मिशन के पायलट थे। उन्होंने स्पेसक्राफ्ट को चलाने, स्टेशन से जोड़ने और सारे साइंटिफिक कामों को देखने में तारीफ खुद पैगी विटसन, एक अनुभवी कमांडर, ने की। उन्होंने शुभांशु को बहुत होशियार और समझदार। कुछ मुश्किलें भी आई। मौसम और तकनीकी खराबियों के कारण थोड़ी देरी हुई। अंतरिक्ष स्टेशन में थोड़ा सा एयर लीक और फाल्कन 9 रॉकेट में ऑक्सीजन से जुड़ी दिक्कत आई, लेकिन सबने बहुत सावधानी रखी और सब सुरक्षित रहा। मिशन के बाद अब शुभांशु का अनुभव और जानकारी भारत के गगनयान मिशन में बहुत काम आएगी। इससे हमारे वैज्ञानिकों को और एस्ट्रोनॉट्स को मदद मिलेगी। निजी जिंदगी, पर्सनल लाइफ। शुभांशु शुक्ला की पत्नी का नाम कामना है, जो लखनऊ की एक डेंटिस्ट है। उनके एक बेटे भी है। उन्हें एक्सरसाइज करना, साइंस की किताबें पढ़ना, और मजेदार बात यह है
कि राशिफल हॉरोस्कोप पढ़ना भी पसंद है। शुभांशु शुक्ला ने सिर्फ भारत के आसमान में फाइटर जेट नहीं उड़ाए, बल्कि अब वो अंतरिक्ष में स्पेसक्राफ्ट चलाने वाले भी बन गए हैं। उनकी कहानी 1984 में राकेश शर्मा की उड़ान से लेकर आज के आधुनिक अंतरिक्ष मिशन तक का पुल बनाती है। वो एक ऐसे समय में अंतरिक्ष गए हैं जब भारत, अमेरिका और दूसरे देश मिलकर साथ काम कर रहे हैं। उनकी बुद्धि, मेहनत और मजबूत इरादों ने उन्हें भारत के अंतरिक्ष मिशनों की रीढ़ बना दिया है। लखनऊ के एक सपने देखने वाले लड़के से लेकर वो अब बन चुके हैं एक वायुसेना के लीडर, एक रॉकेट साइंटिस्ट और अब अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय। वो अपने साथ सिर्फ साइंस नहीं ले गए, बल्कि एक 4 अरब भारतीयों के सपने और उम्मीदें भी अंतरिक्ष में लेकर गए।